शुरू होने जा रहा है बिहार की सियासत का महाकुंभ। हर मुद्दा, हर आवाज, हर उम्मीद, हर आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। तो तैयार हो जाइए सिर्फ प्रभात खबर के साथ। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। और आज पूरा विश्व वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे मना रहा है। एक गंभीर मुद्दा और इससे बचाव की खासा जरूरत। देखा जाता है कि हर साल कई ऐसे मामले आते हैं जो ना तो दर्ज हो पाते हैं और दर्ज होने के बाद परिवार पूरी तरह से शोक संतप्त हो जाता है। ना तो इससे लोग निकलने की कोशिश करते हैं और कईयों परिवार जो है वो इसी तरह से बिखर जाते हैं। इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत के लिए और एक बेहतर इनिशिएटिव के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सुदेश वर्मा जी और रेणु वर्मा जी, जो इस दुख को, इस परिस्थिति को अपने जीवन में झेल चुके हैं। लेकिन उन्होंने इस दुख को न सिर्फ झेला बल्कि इससे उबरने की भी कोशिश की और आज उबर भी रहे हैं और लोगों को सिखाएंगे भी कि किस तरह से इस दुख से उबरना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक मुहिम आप जो चला रहे हैं हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं उस घटना के साथ जिसने आप दोनों के ही जीवन को बदला और इस बदलाव को आप किस तरह से देख रहे हैं और लोगों के जीवन में किस तरह से प्रकाश डाल रहे हैं। सुदेश जी, आप बताएं पहले। देखिए, हम लोगों का छोटा बेटा जो है वो सिम्बायोसिस पुणे में पढ़ता था। तो कुछ बच्चों के साथ पावना झील पर गया हुआ था। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का प्लेस है लोनावाला एरिया में। पता नहीं क्या हुआ, क्या इत्तेफाक हुआ, स्लिप हो गया, कैसे हुआ, ड्राउनिंग में उसकी डेथ हो गई। और 4-5 घंटों तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसे बचाया नहीं जा सका। उसके बाकी दोस्त हालांकि बच गए। हम लोग 1 साल तक तो शोक में थे। इस दुर्घटना को, इस ट्रेजेडी को झेलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए। उसके बाद हम लोग सब ने डिसाइड किया, पूरे परिवार ने मिलकर, कि हम लोगों को ड्राउनिंग के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि ड्राउनिंग ऐसा चीज़ है जो प्रिवेंट किया जा सकता है। जब जो आंकड़े आपने बताया कि 38,000 लोग हर साल भारत में ड्राउनिंग का शिकार होते हैं। आपके झारखंड में भी, मैं झारखंड से आता हूँ, झारखंड में कई ऐसे झीलें हैं, हमेशा ऐसे मामले सामने आते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। गिरिडीह में हुआ छठ के समय, दुमका में हुआ, रांची में भी होता है। तो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ बच्चे जाते हैं, और बच्चे, आप टीनेजर को समझ सकते हैं, तो जाएंगे तो थोड़ा इंजॉय भी करना चाहेंगे। ऐसे में प्रिकॉशन खत्म हो जाता है। और दूसरा जो हमारा सरकार है, हमारी सरकार का जो दायित्व है कि वो रखना चाहिए, आपको स्पॉट पे कोई लाइफ गार्ड रखना चाहिए, कुछ प्रिवेंशन के मेजर्स बताने चाहिए। कोई वार्न करने वाला नहीं है तो कोई बचा भी नहीं पाता ऐसे में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने, क्योंकि अद्वैता वर्मा उसका नाम था और वो म्यूजिक लवर था, सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेता था, काफ़ी अच्छा कर रहा था और वहाँ के अपने म्यूजिक क्लब का वो कन्वीनर बन चुका था। तो हमने एक अवार्ड लॉन्च किया है, अद्वैता सिम्फनी म्यूजिक अवार्ड के नाम से, जो अभी तो हम एशिया रीजन के लिए खोल रहे हैं, लेकिन बाद में इसको पूरे भारत के लेवल में खोलेंगे। झारखंड के लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, 15 से 19 साल के बच्चों के लिए। ये हमारा मानना है कि अगर यूथ को मोबिलाइज करें और उनको बता सके कि आपकी ज़िंदगी जो है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके परिवार के लिए इतनी कीमती है, तो अगर बार बार बताया जाएगा, जब भी वो जाएंगे तो वो सहज भाव से इस चीज़ को समझेंगे कि अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप क्रिकेट गियर्स को पहनते हैं ना, कि बॉल से चोट न लगे। तो हर जो स्पोर्ट्स होता है, स्विमिंग को स्पोर्ट्स माने, उसमें भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है। जब आप पैराग्लाइडिंग में जाते हैं तो आपको देखना चाहिए प्रिकॉशन लिया है कि नहीं वहाँ लोगों ने। तो सावधानी जो है वो मतलब सबसे जरूरी है। लेकिन कई ऐसे मामले, जैसे कि आपने झारखंड का जिक्र किया, गोड्डा से ताल्लुक रखते, गोड्डा से आप हैं। झारखंड में बात करें तो झारखंड के रांची में ही हाल के दिनों में ही ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली जहां टूरिस्ट स्पॉट्स है, प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट्स है, और न सिर्फ बच्चे बल्कि हाल के दिनों में भी, 1 महीने पहले की बात मैं कह रही हूँ कि एक टीचर, यहाँ के प्रसिद्ध स्कूल के टीचर भी इसी तरह से सेल्फी लेने के चक्कर में जो है वो बह गए और वहां पर कोई मौजूद नहीं था कि उन्हें बचा सके।
बाद में अब उनके शव की तलाश अभी भी जारी है, वो अब तक पता नहीं चल सका। तो झारखंड में भी खासकर इस तरह से कई मामले मिलते हैं जहाँ एक नहीं कई परिवार जो है वो इस तरह से तबाह हो जाते हैं। तो देखिए, मैं रांची में पढ़ा लिखा हूँ, चतरा में जन्मा हूँ, और मुझे पता है कि रांची कितनी खूबसूरत जगह है, इतने अच्छे अच्छे फॉल्स कहा जाता है, पूरे तरह से फॉल्स से फॉल्स है आपके। देखिए जो वाटर फॉल्स हैं वो इमेजिन नहीं कर, इतना खूबसूरत है। हेनरी है, जोना है, वाटर फॉल्स है। लेकिन अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, और एक्सीडेंट्स होने के, देखिए वार्न करना स्टेट का काम है, स्टेट का काम है बचाना। अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है बचाना, लेकिन स्टेट अवेलेबल ही नहीं होता। अगर स्टेट नहीं अवेलेबल है तो चलिए स्टेट को तो हम बताएंगे कि अवेलेबल होना चाहिए, उन्हें भी कॉन्शियस करेंगे अपने दायित्व के प्रति। लेकिन हम एज सिटीजन क्या कर सकते हैं? अगर हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बचाव के कार्यों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो मुझे लगता है अगर एक भी जान बचता है तो अद्वैता के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होगा ये। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम बचा सकते हैं, अगर एक भी जान बच गई तो बहुत बड़ी बात होगी। एक परिवार जो है वो इस दुख में ना आ पाए। और अब जब भी हम बात कर रहे हैं, इस दौरान भी भारत के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई बच्चा जो है वो अपनी जान के लिए मशक्कत करता रहा होगा। रेणु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आपने खासा रिसर्च भी किया, डेटास भी तैयार किए, क्या आंकड़े कहते हैं भारत में इस तरह के मामले, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस तरह के मामले बहुत देखने को मिलते हैं? जी, ग्रामीण जो एरियाज हैं उनमें भी ये तो पूरा पैन इंडिया हम लोग न्यूज़पेपर्स में छोटा छोटा फिलर्स के रूप में लेते हैं, पर हर दिन कई 100 लोग पूरा कंट्री में इस तरह से उनको जल्दी जाना पड़ता है। उनका वो समय नहीं है जाने का, मगर इतना छोटी उम्र में ये लोग चले जाते हैं। हमको लगता है इट्स द गवर्नमेंट्स नेग्लिजेंस जिसके कारण ऐसा होता है। बच्चे तो एडवेंचर करेंगे ही, बच्चे तो जाना ही चाहेंगे ऐसी जगहों पे, लेकिन ना तो उनको स्कूल की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही हम लोग एज पेरेंट्स भी उनको अवेयर कर पाते हैं। तो इसलिए ये अवेयरनेस कैंपेन भी हमने शुरू किया। ग्रामीण एरियाज के बच्चे हमको लगता है फिर भी अपने आप को स्ट्रगल करके बचा भी सकते हैं, लेकिन शहर में जो बच्चे हैं उनको शायद वो एक्सपीरियंस ही नहीं कभी मिलता है कि वो अपने आप को बचाएगा, अपने या फिर अपने साथ जो उनके सहकर्मी हैं जिनके साथ वो लोग उस जगह पे गए थे, वो बचा नहीं पाते बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट। उन्होंने कभी ऐसा स्ट्रगल लाइफ में किया ही नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है, हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि वो एटलीस्ट हर जगह, ऐसी जगह पे जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो कि वेबसाइट्स बनी हुई हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, मतलब ऐसा टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन वो जो बेयर मिनिमम लाइफ सेविंग मेजर्स हैं वो तो होने ही चाहिए ऐसे स्पॉट्स। जी बिल्कुल। सुरेश जी, हम आपके पास वापस आएंगे, जानना चाहेंगे कि इस अभियान की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, बेहतर पहल है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इसे लेकर। बच्चे हैं, मस्ती करेंगे ही, घूमने जाएंगे ही, और सरकार इस दिशा में कोई खास प्रयास करते हुए अभी दिख नहीं रही, क्योंकि ये आंकड़े जैसे कि मैम ने बताया कि छोटे छोटे फिलर्स में अखबारों में आपको मिल जाएगा, एक कॉलम एक पैरा में, या फिर कई बार कोई बहुत बड़ी घटना हो गई तो 2 कॉलम 2 पैरा की जगह मिल जाती है इस तरह की घटनाओं को। लेकिन अखबार निकाल कर अगर आंकड़े जोड़कर देखें तो हर दिन कहीं ना कहीं, एक झारखंड की ही बात कर ले तो 20 से 30 मामले बरसात के समय में इस तरह से आ ही जाते हैं। तो भले ही सरकार के लिए ये छोटी बात हो, लेकिन जो परिवार इससे जूझ रहा है वो बहुत बड़ी बात उनके लिए हो जाती है। तो आप ये पहल कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, किस तरह का ये इनिशिएट होगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने इसको समर्थन दिया, इसको आप इश्यूज को हाईलाइट करने जा रहे हैं। देखिए, मीडिया जब तक हाईलाइट नहीं करेगा ना, तब तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो सकता, क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, सब तक पहुंचना
एक एनजीओ के लिए, हम लोग एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, शायद पॉसिबल ना हो, हम प्रयास तो करेंगे, लेकिन इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं वॉलंटियर्स की तरह, कि वो जाएं स्कूलों में बताएं, और बच्चों को ये बताना जरूरी है कि तुम्हारा जो जिंदगी है सिर्फ तुम्हारी नहीं है, समाज की है, तुम्हारे परिवार की है। क्योंकि अगर आत्मा होता है तो आत्मा सोचता होगा कि हमारे पेरेंट्स इतने दुखी हैं, ऐसा क्यों हुआ, फिर यही अगर पहले सोच लें। दूसरा, जो स्टेट के बारे में बताया गया, स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस से आप रेवेन्यू कमाते हैं, वहाँ तो और भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, वहाँ लाइफ गार्ड्स की ज़रूरत है, वहाँ लाइफ जो जैकेट्स होते हैं। क्या एक पेरेंट्स बताइए, मैं क्या अपने बच्चे को जो लाखों रुपया फी दे रहा था, क्या मैं उसको 2-2.5 हज़ार का जैकेट नहीं दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, वो जैकेट वहाँ हो सकता था। अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कैसे ऐसे सिचुएशन में, और फिर स्विमिंग का ट्रेनिंग भी देना जरूरी है पानी में। मैं आपको बताऊं, अगर वेस्टर्न कंट्रीज की आप बात करें तो एक जोन होता है कि आप पानी में जाके तैर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं जा सकते। एक जोन में आप जा सकते, फिर आप नहीं जा सकते करते। ऐसा कुछ है नहीं हमारे यहाँ, हम लोग बहुत पीछे हैं इस मामले में, तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कल यूएन का प्रिवेंशन ऑफ ड्राउनिंग डे है, तो हमें खुशी है कि हम सही वक्त पर आप तक पहुँच पाए, और यूएन के एफर्ट को ही हम और मजबूत करेंगे। देखेंगे कैसे हम कोशिश करेंगे मैराथन भी ऑर्गेनाइज करें लोगों का, और वैसे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ जाके लोगों को अवेयर करें। वो लोग खास करके जो अपने खोमचे लगाते हैं, अपने छोटा सा दुकान खोले हुए हैं, वो भी अवेयर हो जाएंगे, तो वहाँ के लोगों को बता सकते हैं ऐसा करो, ऐसा मत करो। और एक बार जो हमारे बच्चे होते हैं वो बहुत शरीफ बच्चे होते हैं, उन्हें अगर कोई डांट भी दे तो वो नहीं जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो मैं अपने बच्चे का लेके बोल रहा हूँ, तो अद्वैता नहीं है, ये यूनिवर्सल है, और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम के जरिए उन तक पहुँचे और उन लोगों को हमारे एनजीओ को ज्वाइन करें, हमारे एफर्ट्स को ज्वाइन करें, सिंगिंग कंपटीशन में भी भाग लें जो एनसीआर के लोग हैं, और झारखंड जो है ज़्यादा सेफ हो, एक जान भी हम बचा पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सही बात आपने कही अभी कि एक जान भी हम बचा पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और दिल्ली एनसीआर से इस पूरे इनिशिएट को आप शुरू करने जा रहे हैं, झारखंड भी इसका एक हिस्सा होगा। उम्मीद करते हैं कि झारखंड में भी इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए मिलते हैं आपको। हर दिन अखबार में आपको कोई ना कोई ऐसा एक केस जरूर मिल जाए जो आपको सोचने पे जरूर मजबूर कर दे कि क्या ये पिकनिक स्पॉट्स हमारे लिए सेफ हैं कि नहीं। तो सेफ्टी मेजर आपको खुद ही तय करना है कि आपके लिए कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं। और सही बात आपने यहाँ पर रखी है कि जहाँ पर रेवेन्यू गेन होता है, सरकार रेवेन्यू जनरेट कर रही है इन पिकनिक स्पॉट से, तो वहां पर सुरक्षा तो देनी बनती है। तो ये एक जायज मांग है, और इसके साथ ही न सिर्फ आप सरकार से मांग रहे हैं बल्कि एक पहल भी कर रहे हैं ताकि लोग समझ सके। तो उम्मीद करते हैं कि आपके इस अभियान को, आपके इस मुहिम को लोगों का साथ मिले, लोग समझ सके, सीख सके इस अभियान, इस मुहिम से, ताकि आने वाली जिंदगियां जो खतरे में है, जो इन चीज़ों से जो परेशान हो रही है, लोग डूब रहे हैं, बच्चे खासकर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो वो बच सके। एक जिंदगी बचाना भी कई बार पुण्य का काम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम के साथ लोग जुड़े और इसी के साथ जो है वो आपकी ये मुहिम भी सफल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद रेणु मैम, आपने डेटा बताया है। और कहा जाता है कि जब खुद दुख में रहता है इंसान तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत दिखाकर इस दुख से न सिर्फ निकलने की कोशिश की बल्कि लोगों को भी सीख दे रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।